साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको पार नज़र के कहानी के प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। इस चैप्टर की कहानी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। जो छात्र वीडियो ना देखे हों वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले कठिन शब्द को लिखिए। एक तरफ शब्द लिख लीजिए और दूसरे तरफ लिखिए अर्थ। देखिए, सुरंगनुमा मतलब गुफा जैसा, मनाही मतलब प्रतिबंधित या निषेध, जहाँ जाने से मना किया गया हो। वार्तालाप बातचीत, संदेहास्पद शक पैदा करने वाला। दर्शाना प्रकट करना, खैरियत कुशलता। लाजमी अनिवार्य, उष्णता गर्मी। अडिग स्थिर या एक स्थान पर, अर्थात जो एक स्थान पर स्थिर हो, इधर उधर ना चले। अवलोकन मतलब देखना। सतर्कता सावधानी। मंशा इच्छा। क्षमता, क्षमता मतलब होता है योग्यता या शक्ति। वक्तव्य भाषण। अज्ञात जिसका पता ना हो। अज्ञात मतलब होता है जिसके बारे में जानकारी ना हो, जिसका पता ना हो। खाक करना, मिट्टी में मिलाना अर्थात नष्ट कर देना। दरख्वास्त प्रार्थना, किसी से दरख्वास्त करना अर्थात प्रार्थना करना। उत्सुक जानने के लिए तैयार, मतलब जानने की जिसके अंदर इच्छा जागृत हुई हो, जानना चाहता हो। अब इसके बाद आप प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्नों के उत्तर आप एक एक प्रश्नों के उत्तर आप समझ लीजिए। पहले इस कहानी को तो आपको मैंने बताया था कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो पहला प्रश्न देखिए, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। उत्तर देखिए, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। दूसरा प्रश्न, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। आपको कहानी जब मैं बताया था, जब पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि क्यों नहीं थी। देखिए उत्तर देखिए, सुरंग में कुछ विशेष लोगों को ही जाने की अनुमति थी। छोटू के पापा सुरंग के रास्ते काम पर जाया करते थे। छोटू अभी बच्चा था, इसलिए उसे सुरंग में जाने की अनुमति नहीं थी। छात्रों, बात ये है कि जो ये सुरंग का रास्ता था, ये मंगल ग्रह पर जमीन से ऊपर के लिए जाता था और वहाँ पर जो वर्क करते थे, जो वहाँ पर कार्य करते थे, उन्हीं लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति थी। इसलिए छोटू वहाँ नहीं जा सकता था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। जब कंट्रोल रूम उसके पिताजी उसको ले गए थे, उस समय उसने क्या हरकत की, कहानी में आपको मैंने बताया था। उत्तर देखिए, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल पैनल देखा। ये जो कंसोल पैनल है, ये छोटू उसको देख रहा है। कंसोल पैनल के एक बटन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटू ने उसे दबा दिया। उसके ऐसा करते ही खतरे की घंटी बजने लगी। ये जो छोटू था बहुत शरारती था। जब उसके पिताजी उसको कहाँ ले जाते हैं, कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर क्या है, वो जो अंतरिक्ष यान आया था वो दिखाई दे रहा था। छोटू को कंसोल पैनल में एक रेड बटन दिखती है और ऐसा लगता है जैसे छोटू को वो अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, खींच रही हो। और क्या किया छोटू ने,
उसको उसकी बटन को दबा दिया। ऐसा करते ही खतरे की घंटी क्या हुई, बजने लगी। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब कैसे नष्ट हो गया, इसे लिखिए। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो मंगल ग्रह है उस पर क्या कभी जनजीवन था और ये सब कैसे नष्ट हुआ, इसके बारे में बताना है। अब आप देखिए, कहानी के आधार पर आपको बताना है। कहानी तो आप पढ़ ही चुके हैं। देखिए क्या है, एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। वह आम आदमियों की तरह सामान्य जीवन जीते थे। उन्हें किसी प्रकार के विशेष यंत्र की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। सूर्य में आए परिवर्तन के कारण धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा, जिससे वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे समाप्त हो गए। इस आंसर में ये बताया जा रहा है कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पर भी क्या है, लोग सामान्य जीवन जीते थे। जैसे हम लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, वैसे ही वो लोग भी वहाँ पर जीते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वहाँ के प्राकृतिक परिवर्तन के कारण, वहाँ सूर्य में परिवर्तन होने के कारण वहाँ का मौसम परिवर्तित हो गया, वहाँ का वातावरण परिवर्तित हो गया, जिससे वहाँ के पेड़ पौधे जो पशु पक्षी थे वो समाप्त हो गए। लेकिन इंसानों के पास टेक्नोलॉजी थी, वो क्या किए, उन्होंने ज़मीन के नीचे, मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे घर बसा करके रहने लगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। आपको ये बताना है कि इस कहानी में जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गया था, किसने भेजा था। उत्तर देखिए, अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था। किसने भेजा था, अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था। नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वे पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मंगल ग्रह पर किसने अंतरिक्ष यान भेजा था, नासा ने भेजा था। प्रश्न नंबर 6 देखिए। छोटू अपनी माँ से क्या जिद करता था। छोटू और छोटू के माँ के बीच में जब वार्तालाप हुआ करता था तो वो क्या कहता था, सुरंग में जाने की जिद करता था और ये कहता था कि पापा उधर क्यों जाते हैं। छोटू अपनी माँ से सुरंग में जाने के लिए जिद करता था। ये जो सुरंग है अर्थात जमीन के अंदर बनाया गया रास्ता, तो इसी में जाने के लिए वो जिद किया करता था और कहता था कि पापा क्यों उधर जाते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। प्रश्न नंबर 7 देखिए। इस पाठ में किस स्थान के बारे में बताया गया है। पार नज़र के जो कहानी आपने पढ़ा, इस कहानी में कहाँ के स्थान के बारे में बताया जा रहा है, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने अचानक काम करना क्यों बंद कर दिया। किस कारण से अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ था, यांत्रिक मतलब होता है यंत्रों से बना हुआ, वास्तविक हाथ नहीं बल्कि यंत्रों से बना हुआ हाथ, तो वही पूछा जा रहा है कि वो क्यों कार्य करना बंद कर दिया था। उत्तर देखिए। छोटू ने कंसोल पैनल में लगे लाल बटन को दबा दिया था। लाल बटन को दबा दिया था जो कंसोल पैनल में लगा हुआ था। लाल बटन दबाते ही यांत्रिक हाथ ने कार्य करना बंद कर दिया। जब छोटू को उसके पिताजी ले गए थे कहाँ, कंट्रोल रूम में, उसने कंसोल पैनल पर देखा कि एक रेड बटन लगा हुआ है, लाल बटन लगा हुआ है, तो क्या करता है, वो उसको देखकर आकर्षित होता है और उसे वो दबा देता है, जिसके कारण जो अंतरिक्ष यान था उसका यांत्रिक हाथ कार्य करना बंद कर देता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अंतिम प्रश्न है। इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है। इस पाठ के माध्यम से, ये जो पार नज़र की कहानी है, इसके माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं।
उत्तर देखिए, लेखक बताना चाहता है कि यदि किसी कारण से प्राकृतिक संसाधन में कोई कमी होने लगे तो मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता से कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि अगर प्राकृतिक संसाधन में किसी भी प्रकार की कमी हो जाए तो मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। छात्रों, आज का चैप्टर यहीं पर ये समाप्त होता है पार नज़र के। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।